सीएम कैप्टन अमरिंदर का एक बयान आया है सामने। उस बयान को आप कैसे देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान होगा पंजाब का, आप हरियाणा और दिल्ली की तरफ जाइए? देखिए, मैं तो पिछले कई महीनों से ये कहता आया कि ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी ज़ोर शोर से इसमें लगी हुई है और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में पंजाब से आए हुए हैं। हरियाणा के अंदर हालांकि आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी मंडियां हम चलाते हैं, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। पंजाब या राजस्थान 2-3 फसल खरीदते हैं, जबकि हम 10-11 फसलें खरीदते हैं। सीधी पेमेंट किसानों की करते हैं। मंडियां हमारी अच्छी हैं। पिछले 7 साल से देश में गन्ने का भाव सर्वाधिक हम देते हैं। किसी गन्ना किसान की पेमेंट बकाया हम नहीं छोड़ते। हालांकि हमें प्रदेश के खजाने से सब्सिडी देनी पड़ती है और हमारी किसान हितैषी नीतियां, जिसमें 85% माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी है, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है, 7,000 रुपये धान के किसान को हम देते हैं कि वो विविधीकरण करे, 4,000 रुपये हम बाजरा के किसान को देते हैं कि वो मूंग की खेती करे। हमारे यहाँ बागवानी के लिए इजराइल की सहायता से एक्सीलेंस सेंटर हैं। किसानों को सब्जियों की खेती की तरफ हम आकर्षित करते हैं। झींगा पालन, मछली पालन बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और हमारा ध्यान सारा इस तरफ है कि मोदी जी का जो निर्देश है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश देश के अंदर प्रथम आए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ सारी नीतियाँ अच्छी होते हुए भी पंजाब की कांग्रेस पार्टी, देश की कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के जत्थेदार हमारे बॉर्डर पर आके बैठा दिए। हमारी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया। हमारे बहादुरगढ़ के चमड़ा का जहाँ उद्योग था, जूतों की फैक्ट्री थी, हज़ारों में उनको बर्बाद कर दिया। राई में, कुंडली में इंडस्ट्रियल एरिया था, सारी फैक्ट्री बंद करके लाखों आदमियों को बेरोजगार कर दिया। छोटे किसान जो हमारे थे, कोई दूध बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, दिल्ली में अपना बच्चों का पालन पोषण करता था, उनको 10 गुना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और बड़ी खुशी खुशी से पंजाब के नेता ये क्लेम करते हैं कि हमने बड़ी समझदारी करके इन आंदोलनकारियों को हरियाणा में भेज दिया। और पिछले दिनों जो घटना हुई करनाल के अंदर, हालांकि हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसान हमारे माई बाप हैं, किसान हमारे पूजनीय हैं, किसी भी सूरत में हम किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी भीड़ में कोई उपद्रवी आ जाए, दुर्घटना हो जाती है। करनाल की घटना के ऊपर कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी जी, दूसरे वरिष्ठ नेता शैलजा जी, सुरजेवाला जी के ट्विटर बड़ी लफाजीदार भाषा में हमें कोस रहे थे। दुर्भाग्य से 2 दिन बाद मोगा में वैसी ही घटना घट गई। यही पंजाब के नेता चुप हो गए। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, इन्होंने ट्विटर बंद कर लिया। पंजाब में गन्ने का भाव जो 310 रुपये था, कई सालों से नहीं बढ़ाया था। इलेक्शन क्योंकि 6 महीने हैं, उसको देखते हुए 50 रुपये बढ़ा दिया। तो ये जत्थेदार कैप्टन अमरिंदर साहब को लड्डुआ खिला रहे थे।
और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले 7 साल से सर्वाधिक गन्ने का भाव दे रहे हैं और आज भी 12 रुपये बढ़ा करके पंजाब से ज़्यादा भाव है, एक शब्द भी हमारे मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोलते। इससे स्पष्ट है कि ये आंदोलन प्रायोजित है, कांग्रेस द्वारा फंडेड है और हरियाणा जो एक डेवलपिंग स्टेट है, तेज गति से काम कर रहा है, उसकी आर्थिक गतिविधियों को चौपट करने का षड्यंत्र है। मेरी सब पंजाब के कांग्रेस नेताओं से, अमरिंदर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने जत्थेदारों को वापस बुला लीजिए। हरियाणा का पहले ही आप बहुत नुकसान कर चुके हैं और एसवाइएल का पानी ना देकर भी आप दक्षिणी हरियाणा के किसानों को खासकर संकट में डाल चुके हैं। हरियाणा आपका छोटा भाई है और इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। सारा देश एक है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पर भी किसी कोई गतिविधि, आर्थिक गतिविधि में रुकावट आती है तो देश का नुकसान है, और देश का नुकसान है तो प्रजा का नुकसान है, किसान का नुकसान है, प्रत्येक नागरिक का नुकसान है। कृपा करके आप इस तरह की बात ना करिए और अपने जत्थेदारों को बुला करके जो हमारे हरियाणा को रणभूमि आपने बना रखी है, इनको पंजाब में वापस बुला लीजिए। धन्यवाद।